मित्र कहते हैं कि ओशो के ऊपर अलग अलग दृष्टिकोण है। बहुत से लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, पर बहुत से लोग उन्हें पसंद नहीं भी करते। कहते हैं कि नानक, कबीर, बुद्ध, ये सब गुरुओं का सम्मान है, पर ओशो के ऊपर किंतु परंतु क्यों होती है? मित्र, ऐसा लगता है हमें, ऐसा लगता है जब नानक थे तो क्या बाबर ने उनको जेल में नहीं डाला था? जब कबीर थे तो क्या उनको समाज ने उनका बहिष्कार नहीं किया जाति के नाम पर? तो हम जो आज देख रहे हैं उसमें बहुत मिलावट हो चुकी है। आज हम जो देख रहे हैं ना, उसमें बहुत मिलावट हो चुकी है। जो पास है, करीब करीब है, उसकी वीडियो है ओशो की, उसकी ऑडियो है, उसकी आवाज है, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं हुआ, उसमें मिश्रण कम हुआ है, और वो चोट कर रहा है, उससे खतरा है। तो जिससे हमें खतरा है उसी को हम तर्क देंगे ना, उसी को ही हम कुछ आगे बोलेंगे। ओशो करीब है ना, तो जो करीब है उसको आप गाली दोगे ही, अनाप शनाप बोलोगे ही, चित्रहन करोगे ही, कुछ तो करोगे ही आप उसका। और जो गुरु तुम्हारे करीब है वो तुम पे चोट तो करेगा ही, और तुम्हारे को भी हक है, तुम भी पलटवार करोगे। तो जीसस के ऊपर भी तो पलटवार ही हुआ था। चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर भी तो पलटवार ही हुआ था। गुरु अर्जन देव जी, सिखों में 5वीं पातशाही, वो तत्ती तभी पर उनको बिठा दिया गया, ये सब पलटवार ही तो था। ऐसा नहीं है कि ओशो को ही थैलेनियम दिया गया। ये सिर्फ आपकी जो आइज है, आपका जो विजुअलिटी है, वो ओशो तक ही आप सिर्फ देख पा रहे हो। अभी आपको वो अवेलेबिलिटी नहीं है, आप ओशो से ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं चाहते। इसीलिए फिर जब आप देखना ही नहीं चाहते तो आपको दिखता ही नहीं है। तो जो पलटवार कर रहे हैं, ये वो साबित कर रहे हैं। अब जिन्होंने ओशो के ऊपर वार किया है, पलटवार किया है, वो यही साबित कर रहे हैं कि ओशो में योग्यता है। जब वो बात करते हैं, कितने साइंटिफिक लॉजिक से बात करते हैं, तो उनका वो सरकारों तक हिलती हैं। वो धर्म के ऊपर से पर्दा उठाते हैं। वो धर्म के भीतर जो दुकानें चल रही हैं उसके ऊपर वो पर्दा उठाते हैं। वो इंसान के कर्म के ऊपर भी पर्दा उठाते हैं। वो हमारे माइंड के ऊपर से भी परत दर परत उठाते हैं, हमें दिखाते हैं असली चेहरा। तो उनमें एक योग्यता है बात करने की। तो हम इतने करनावान थोड़ी हैं कि उनको हार पहनाएंगे, उनको सम्मान देंगे। तो वो इतने करनावान नहीं है। या आज भी जो लोग
ऐसा कर रहे हैं, वो इतने करनावान नहीं है कि उनको वो गले में लगाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, तो वो अपना डिफेंस कर रहे हैं। उनके जीवन के जीने के ऊपर चोट हो रही है। वो एक पुरानी दुनिया में जो जी रहे हैं लोग, पुरानी मान्यताओं में जो लोग जी रहे हैं, अब उनके ऊपर उंगल हो रही है कि तुम्हारे भीतर तो कुछ और चल रहा है और तुम जी बिल्कुल उससे उल्ट रहे हो। तो अब जो पुरानी इतनी मानसिकता है हमारी, इतनी जड़ता है हमारी, तो वो क्या करती है? पागल होती है, क्रोध आता है उससे। तो सबसे पहले हम गालियां निकालते हैं और उसके बाद हम उससे मारते हैं, पत्थरों से फांसी देते हैं, लटकाते हैं, भूखा रखते हैं, जेलों में रखते हैं। और फिर जब वो व्यक्ति चला जाता है तो हम उसकी पूजा करते हैं। चले जाने के बाद हम क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि हमारे अहंकार, अब उसको कोई खतरा नहीं है। हमारे अहंकार को जीवित व्यक्ति से ही तो खतरा है, पास वाले व्यक्ति से ही तो खतरा है। हमें जो पास है उसी से खतरा है ना, वही चोट करता है। जब वो चोट करता है तो हम कंपते हैं। बस यही पता चल रहा है कि वो बहुत इफेक्टिव है। अच्छा ये बताओ, अगर आपको वो कुछ और सोए को और सुला जाते, आपको थोड़ी ठगी करने की तरकीबें दे जाते, थोड़ा धन में डूबे रहो उसमें तरकीबें दे जाते, थोड़ी वासना में डूबे रहो उसकी तरकीबें दे जाते, जो आप चाहते हो, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं थी। आप उसे अपने मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में बिठा लेते। दिक्कत कहाँ से शुरू हुई है? कि वो इफेक्टिव हैं, उनकी जो बात है उनमें वजन है, और हमको परेशानी हो रही है। जो हमको परेशानी हो रही है वो हमको नहीं हो रही, हमारे भीतर उस मान्यता को हो रही है जो हमने बरसों से दे रखी है। अब ओशो असली है, उसकी पहचान ही यही है कि वो असली है। जो असली है उसके प्रति आपको शक उठेगा, उसको गाली दोगे, उसके ऊपर ही तो चोट करोगे। जो नकली होगा वो क्या करेगा? वो तो आपको सुलाएगा ही। तो जो गुरु चोट नहीं दे रहा तो फिर समझ लेना वो गुरु असली नहीं है। तो आप देख रहे हो इतनी रथ यात्राएं निकल रही हैं, इतने लोग कतारों में खड़े हैं और डेरों की शाखाएं बढ़ गई हैं और फौरन में भी हैं। आपको लग रहा है कि इतने लोग जाग गए हैं। ओशो तो कहते थे मात्र 10,000 लोग जाग जाएं तो ये पूरी मैं पृथ्वी की काया पलट देता हूँ। पर आप तो देख ही रहे हो कि लाखों की संख्या में फॉलोअर हैं, और क्या पृथ्वी को कोई फर्क पड़ा है? तो जरा इनको गौर से देखो, तो पता चल गया क्या इनको वो महा अनुभव है। अगर इनको ये महा अनुभव हो चुका है तो इनको महा अनुभव कैसा हुआ है? तो जो जीवित गुरु होता है उसके पास भी बहुत गिने चुने कुछ लोग होते हैं, 2-4, और वो 2-4 लोगों को ही बस पता होता है। और वो 2-4 लोगों के तेज को देख के, उनकी वाणी को देख के थोड़ी भीड़ और आती है, तो उस भीड़ को देख के फिर और भीड़ आती है, और वो जो भीड़ आती है उसे कुछ पता नहीं होता। और वो जो भीड़ आई है वो सब भेड़ चाल है। बस
जो शुरू के लोग हैं, जब घटना घटी है, जो शुरू के लोग हैं, जो उसके साथ रहे हैं, उनको पता चल रहा है, जिन्होंने उसके साथ जिया है। तो मैं ओशो जी की एक बुक थी, माई डायमंड डे विद ओशो, माँ शून्या की, तो मैं उसे बहुत वर्ड टू वर्ड पढ़ा करता था। उससे मेरे को क्या बेनिफिट हुआ, तो उससे मेरे को ऐसा लगा मैं ओशो के साथ जिया हूँ। उससे मुझे पता चला कि ओशो का जीवन का जो स्तर था वो क्या था, जीवन की शैली क्या थी। तो सही मायनों में तो मैंने ओशो को तो पढ़ना बहुत ही पहले शुरू कर दिया था, तो वहाँ मैं शब्दों का पंडित तो हो ही चुका था, लेकिन जो जीवन में क्रांति थी, जो जीवन में प्रेम था, वो मुझे उस बुक में मैंने देखा ओशो कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कितने सिंपल हैं। माँ शून्य उनसे कैसे बातचीत करती है, और वो ठंडा चाय भी पी जाते हैं, और पीने के बाद वो कहते हैं कि अब मैं जब नहा के आया करूं तो उसके बाद चाय बनाना। इतने शांत। और वो जब उनको अमेरिका से निकाला गया तो वहाँ उनके बदन पर गिल्ला कुड़ता है, और उनको तो ये भी नहीं पता कि मेरा जहाज नीचे आएगा कि नहीं। उनकी शांति के ऊपर कोई असर नहीं है। तो कुछ लोग जो उसके साथ जी रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, उनको पता होता है क्या है क्या नहीं, बाकी तो भेड़ चाल। तो आप देखते हो रामनवमी, जन्माष्टमी, वहाँ पर क्या हो रहा है, और इनका और कृष्ण का कोई संबंध है, या नानक का और सिखों का कोई संबंध है? वास्तविक में जो जीवन इतना नॉन प्रैक्टिकल हो चुका है, अगर आज कृष्ण आ जाएं, नानक आ जाएं, तो यही लोग पकड़कर उनको मार देंगे, क्योंकि कृष्ण आगे वो नाचेगा, इनकी बीवी को पकड़ के नाचेगा, और इनसे बर्दाश्त होगा? अब नानक आएंगे तो देखेंगे ये क्या कार्यक्रम बना लिया इन्होंने। वो अब आके सिखों को ही क्रिटिसाइज करेंगे, ये तुमने क्या कर दिया, या तुमने लाइन लगा दी है इतने में प्रसाद, तो फिर डोने में, अगर इतने का है तो फिर थाली में, अगर और इतने का है तो तुम्हें सिरोपा। अब नानक ये बात बर्दाश्त थोड़ा करेगा, आ जाएगा तो ये क्या करेंगे, नानक को बाहर निकाल देंगे। भीड़ है ना, भीड़ धंधा कर रही है। तो वो जो बुद्ध है वो आके बोलता है तो उसको बर्दाश्त नहीं होता। तो गुरु को लेके आप में अगर विरोध ना उठे, आपकी बुद्धि मन परेशान ना हो, तो फिर आप जान लेना गुरु नकली है। आप में से अधिकांश लोग जो आज ओशो को बहुत गहरे से प्रेम करते हैं, ये सभी पहले इन्होंने विरोध ही किया था, और जो विरोध भीतर से पुराने संस्कारों में हम जब जीते हैं तो एक नया संस्कारी आता है, जब कोई जो आके वो संस्कारों को तोड़ता है, सत्य की हमें राह बताता है, तो एकदम मन की जो मृत्यु होती है धीरे धीरे, तो मन फिर बदलता है। तो अगर आप में विरोध ना उठे तो समझना फिर गुरु नकली है। गुरु नकली है, या फिर आपको पता ही नहीं चल रहा, आप अपना कितना नुकसान करा रहे हो। तुम अंधे हो, या फिर बेहोश हो,